हर दूसरे तीसरे वीडियो में हम बोलते हैं कि बचपन की सबकॉन्शियस नेगेटिविटी का पता नहीं चलता, उसके प्रति हम मशीन के जैसे इनसेंसिटिव होके काम करते हैं। तो इसको आज हम बहुत ही सरल डेली लाइफ के माध्यम से, एक कपल के माध्यम से समझेंगे। इसकी बहुत ही एक फेमस लाइन आपने सुनी होगी, जो अक्सर बोलते हैं कि क्या तुम सिर्फ मेरे शरीर को प्यार करते हो। ये कैसे बचपन की सबकॉन्शियस नेगेटिविटी से जुड़ा है, आज इसको साइंटिफिकली समझेंगे, साइकोलॉजिकल, मेडिकल और बायोलॉजिकल तरीके से। बचपन में बता दिया गया है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करें। जो इमोशन है आपके दिल के सबसे करीब है, उसको शेयर करने में प्रॉब्लम नहीं होती। खाने से हमारी ज़िंदगी चलती है, उसको शेयर करने से प्रॉब्लम नहीं होती। हमारे घर की बातें जो सिर्फ़ और सिर्फ फैमिली मेम्बर के बीच में रहती हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती हैं, उसको शेयर करने में प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जहाँ सिर्फ सेक्स की बात आती है तो फिर उसमें बहुत भयानक प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इससे आपको समझ में आएगा कि बचपन में सिर्फ खाने के प्रति, इमोशन के प्रति, आंसुओं के प्रति हमको गंदा भाव नहीं दिया गया। ऐसा नहीं बोला गया कि अरे तू कितना गंदा है, अपने आंसू को शेयर करता है, अपने घर की बात शेयर करता है। अगर ये भाव डाला जाता तो आप आंसू और इमोशन को भी शेयर नहीं करते। कैसे ये कन्फर्म है, उसको आप ये समझ सकते हो कि कंपैरेटिवली देखोगे, लड़के लोग कम रोते हैं। क्यों? क्योंकि लड़के लोगों को बचपन में भाव दे दिया गया, अरे मर्द का बच्चा है, तू रोता है। जबकि रोने में लेडीज और जेंट्स का कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो इससे आपको समझ में आएगा कि जो भी बचपन में बताया जाता है वो इतना खतरनाक रूप से अंदर चला जाता है कि जब तक आप वो 3 चीज़ें जो मैं सॉल्यूशन लास्ट में बताऊंगा, जब तक आप वो नहीं करोगे, जिंदगी भर वो व्यक्ति तड़प तड़प के ऐसे ही बेचैनी में मरता है। इसको और सिंप्लीफाई तरीके से समझ सकते हैं कि हजारों पेरेंट्स को आपने देखा होगा, भाई उनकी शादी हो गई, 50-60 क्रॉस कर दिए हैं, बच्चे हो गए, फिर भी वो बोलते हैं अरे तुम गंदा काम कर रहे हो, तुम गंदा काम कर रहे हो। तो इससे आपको समझ में आएगा कि वो निकलेगा ही नहीं। जो बचपन में चला जाता है वो निकलेगा ही नहीं। वो सिर्फ 3 चीज़ें आप डेली करोगे तो ही निकले। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हाँ, जो 3 चीज़ें क्या करनी है, मेडिटेशन, आपकी फेवरेट एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है, और थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिकली समझना है। स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिकली समझने में 2 व्यक्तियों का आप सहारा ले सकते हैं। पहला ओशो रजनीश और दूसरा ईशा फाउंडेशन वाले जग्गी वासुदेव सदगुरु। ये 3 चीज़ आप करोगे तो कम से कम 3 से 6 महीने के बीच में फिर आपको धीरे धीरे जो पुरानी भयानक जो बचपन की आदतें हैं, पहले तो आपको उसके बारे में पता चलेगा कि अच्छा ये आदतें हैं मेरे में अननेचुरल टाइप की। धीरे धीरे फिर वो होगा। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए। टेक